हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के रस के बारे में डिस्कस करेंगे। रस जिन्हें काव्य की आत्मा भी कहा जाता है। लेट स्टार्ट। देखो, रस क्या है? रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। मतलब किसी चीज़ को पढ़ने से, किसी काव्य को पढ़ने से जो आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहते हैं। अच्छा, रस का जो वर्णन है सबसे पहले भरत मुनि ने दिया है। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में रस के स्वरूप को स्पष्ट किया था। रस की निष्पत्ति के संबंध में उन्होंने लिखा है कि विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, अर्थात विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस प्रकार काव्य पढ़ने, सुनने या अभिनय देखने पर विभाव आदि के संयोग से उत्पन्न होने वाला आनंद ही रस है। मतलब साहित्य को पढ़ने, सुनने या नाटक आदि को देखने से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। काव्य में रस का वही स्थान है जो शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार आत्मा के अभाव में प्राणी का अस्तित्व संभव नहीं है, उसी प्रकार रसहीन कथन को भी काव्य नहीं कहा जा सकता है। इसीलिए रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। रस के यदि अंग की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। जो स्थायी भाव हैं वो 9 हैं और बाद में 2 और जोड़े गए थे। भक्ति रस के साथ वाला एक देव विषयक रति और एक वात्सलता, ये 2 बाद में जोड़े हैं। पहले तो 8 थे भरत मुनि को, उसमें फिर शांत रस को भी इंक्लूड किया गया, फिर नवरस हुए, नवरस के बाद अभी 11 हैं। अच्छा, विभाव 2 होते हैं। विभाव कौन कौन से 2 होते हैं? आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अच्छा, आलम्बन विभाव भी 2 तरह का होता है, एक आश्रय और एक विषय। अच्छा, जो अनुभाव है वो 4 होते हैं। अनुभाव 4 कौन कौन से हैं? कायिक, मानसिक, आहार और सात्विक। जो सात्विक है फिर से 8 होते हैं: स्तंभ, स्वेद, कंप, अस्त्र, स्वरभंग, विवर्णता, रोमांच, प्रलय। अच्छा, जो संचारी भाव है इनकी संख्या 33 है। इन संचारी भाव को हम आगे देखेंगे कौन कौन से 33 संचारी भाव होते हैं। अभी इनकी और डिटेल में डेफिनेशन देखते हैं। जो रस के जो 4 अंग हैं उसमें एक स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव क्या होता है? हर रस का अपना एक स्थायी भाव होता है। जैसे हास्य रस है, हास्य रस का स्थायी भाव हास। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रत्य। इस तरह से हम ये सब चीज़ें अभी देखेंगे। अभी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन देखते हैं, इन चीज़ों को डिटेल में भी समझेंगे। देखो, स्थायी भाव क्या है? हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भावों को स्थायी भाव कहते हैं। ये चिरकाल तक रहने वाले तथा रस रूप में सजित या परिणत होते हैं। देखो, रस से जिस भाव की अनुभूति होती है ना, वो रस का स्थायी भाव होता है। और स्थायी भाव का अर्थ होता है जैसे प्रधान भाव। प्रधान भाव मतलब ये जो स्थायी भाव है व्यक्ति के हृदय में हमेशा विद्यमान रहते हैं। यद्यपि ये सुप्त अवस्था में रहते हैं, लेकिन उचित अवसर आने पर जागृत एवं पुष्ट होकर रस के रूप में परिणत हो जाते हैं। अच्छा, एक होता है विभाव। विभाव जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां स्थायी भावों को उद्दीपन या जागृत करती हैं, उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव क्या होता है? जो व्यक्ति, वस्तु या परिस्थितियां इन स्थायी भावों को जो उद्दीप्त या जागृत करती है उसे विभाव बोलते हैं। अच्छा, एक रहता है आलम्बन विभाव। विभाव भी 2 तरीके का है, आलम्बन विभाव और उद्दीपन विभाव। अच्छा, आलम्बन विभाव क्या है? जिन वस्तुएं व्यक्तियों पर आलंबित होकर भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक और नायिका है। नायक के मन में नायिका को देखकर मतलब जैसे प्रेम उमड़ा तो नायिका आलम्बन विभाव हो जाएगी। तो फिर इसमें ये आलम्बन ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक आश्रय और एक विषय। जैसे नायक को नायिका की सुंदरता देखकर मन में रति भाव उत्पन्न हुआ तो नायक आश्रय हो जाता है, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है वो आश्रय हो जाता है और विषय नायिका हो जाती है। उद्दीपन विभाव क्या होते हैं? स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारक उद्दीपक विभाव कहते हैं। जैसे उत्प्रेरक नहीं होता केमिस्ट्री में, ठीक उसी प्रकार से उद्दीपक विभाग होते हैं। स्थायी भाव को जो तीव्र करते हैं उन्हें उद्दीपक विभाग बोलते हैं। अच्छा, देखो, आलम्बन विभाव के जो 2 भेद हैं वो हैं एक आश्रय और एक विषय। आश्रय होता है जिस व्यक्ति के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आश्रय कहते हैं। जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होगा उसको आश्रय बोलेंगे। और आलम्बन या विषय जिस व्यक्ति या वस्तु के लिए आश्रय के मन में भाव उत्पन्न होता है उसे आलम्बन कहते हैं। इन चीज़ों को अभी हम डिटेल से देखेंगे, एग्जाम्पल्स के साथ भी देखेंगे। देखो, रस और उनके स्थायी भाव जैसे हमने देखे थे 9 रस।
जैसे हमारा श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है रति। श्रृंगार रस फर्दर दो प्रकार के होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस, वो भी देखेंगे हम। अच्छा, हास्य रस का स्थायी भाव होता है हास, रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह, अद्भुत रस का स्थायी भाव होता है आश्चर्य या विस्मय, वीभत्स रस का स्थायी भाव होता है जुगुप्सा, भयानक रस का स्थायी भाव होता है भय, शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद, वात्सल्य रस का स्थायी भाव होता है वत्सलता, और भक्ति रस का स्थायी भाव होता है अनुराग या देव विषयक रति। ये वात्सल्य रस और भक्ति रस कहीं कहीं श्रृंगार रस के ही पार्ट हैं। अच्छा, एक भाव और देख लेते हैं। अच्छा, एक तो हमने रस बोला था कि रस कैसे होता है, जो भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में परिभाषा दी थी, उसमें दी थी कि स्थायी भाव के साथ विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से प्राप्त चमत्कारिक आनंद विशेष को रस कहते हैं। इसमें अब ये संचारी भाव या व्यभिचारी भाव जो 33 होते हैं वो क्या होते हैं वो देखते हैं। देखो, संचारी का अर्थ है साथ साथ संचरण करने वाला, अर्थात साथ साथ चलने वाला। संचारी भाव किसी न किसी स्थायी भाव के साथ प्रकट होते हैं। ये क्षणिक, स्थायी और पराश्रित होते हैं। इनकी अपनी अलग पहचान नहीं होती। ये एक स्थायी भाव के साथ रहकर सभी के साथ संचरण करते हैं, इसलिए इन्हें व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है। संचारी भाव को हम व्यभिचारी भाव भी बोलते हैं। ये मतलब बहुत ही क्षणिक और अस्थायी होते हैं। जैसे स्थायी भाव होता है, स्थायी भाव तो स्थायी होता है, प्रधान भाव होता है, व्यक्ति के हृदय में हमेशा रहता है, कोई मौका पाकर वो उद्दीप्त होता है। लेकिन ये जो है संचारी भाव, ये साथ साथ चलते हैं, क्षणिक होते हैं, अस्थायी होते हैं, और ये संख्या में 33 होते हैं। जैसे अपस्पार होता है, जो मूर्छा होती है, अमर्ष, अलसता, अभित्ता, आवेग, असूया, उग्रता, उन्माद, औसुक्त, गर्व, ग्लान, चपलता, चिंता, जड़ता, दैन्य, धृत, निद्रा, निर्वेद, मत, मद, मरण, मोह, लज्जा, विबोध, वितर्क, व्याध, विषाद, शंका, श्रम, सत्रांश, स्मृति, स्वप्न, हर्ष, ये 33 संचारी भाव हैं। और देखो, एक अनुभाव होता है। अनुभाव क्या है? किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने वाला भाव। अनुभाव, जैसे अनु का मतलब होता है ना बाद में, तो उसी हिसाब से है ये। किसी भाव के उत्पन्न होने के बाद जो भाव उत्पन्न होता है उसको अनुभाव बोलते हैं। तात्पर्य यह है कि जब किसी के हृदय में कोई भाव उत्पन्न होता है और उत्पन्न भावों के परिणाम स्वरूप वह जो चेष्टा करता है, उसमें जो क्रियात्मकता आती है, उस चेष्टा या क्रियात्मकता को अनुभव कहते हैं। जैसे क्रोध का भाव होने पर क्या होता है? जैसे किसी को क्रोध आ जाए तो भाई या तो वो कांपेगा, या दांत पीसेगा, या मुट्ठी भींचेगा, या गुर्राएगा, या उसकी आंखें लाल हो जाएंगी। तो ये वाली चीजों को अनुभाव बोलते हैं। भाई क्रोध का आना तो एक भाव है, भाई उसको क्रोध आ गया, क्रोध के आने के बाद जो अगला स्टेप हुआ वो अनुभाव होता है। जैसे क्रोध आया तो क्रोध का भाव जागने पर कांपना, दांत पीसना, मुट्ठी भींचना, गुर्राना, गाली देना, आंखें लाल हो जाना, तो ये सब होते हैं अनुभाव। अच्छा, अनुभाव भी दो प्रकार के होते हैं। पहला अनुभाव है साधारण अनुभाव और दूसरा है सात्विक अनुभाव। तो पहला देखते हैं, साधारण अनुभाव क्या है? कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय होता है जिसके मन में भाव उत्पन्न होता है, जानबूझकर या यत्नपूर्वक कोई चेष्टा, अभिनय अथवा क्रिया करता है, तब ऐसे अनुभाव को साधारण अनुभाव कहते हैं। साधारण अनुभाव मतलब जानबूझकर जो काम किया जाएगा। एक आदमी जो आश्रय है, जिसके मन में वो भाव उत्पन्न हुआ है, अब वो जानबूझकर अगर कोई काम करेगा उसको साधारण अनुभाव बोलेंगे। जैसे बहुत प्रेम उमड़ने पर गले लगाना, तो गले खुद से लगा रहा है, अगर वो चाहे तो गले नहीं लगाता। क्रोध आने पर धक्का देना, ये सब साधारण अनुभाव है। साधारण अनुभाव जो आदमी खुद अपनी इच्छा से करता है, जानबूझकर यत्नपूर्वक कोई चेष्टा या अभिनय या क्रिया करता है, उसे साधारण अनुभाव कहते हैं। अच्छा, सात्विक अनुभाव क्या होता है? कोई भी भाव उत्पन्न होने पर जब आश्रय द्वारा अनजाने में, अनायास या बिना कोई यत्न किए स्वाभाविक रूप से कोई चेष्टा अथवा क्रिया होती है, ऐसे अनुभाव को सात्विक अनुभाव कहते हैं। सात्विक अनुभाव मतलब उसका कंट्रोल नहीं होता, उस पर जानबूझ के नहीं करता, अनजाने में हो जाता है, अनायास हो जाता है, बिना कोई यत्न किए हो जाता है। जैसे डर से जड़वत हो जाना, व्यक्ति जानबूझकर जड़वत नहीं होता है ना, पसीने पसीने हो जाना, कांपना, चीख पड़ना, हकलाना, रोना, ये सब सात्विक अनुभाव है। अभी चलते हैं नेक्स्ट। अब रसों के बारे में आते हैं। ये सब तो डेफिनेशन और वो था। अब हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट होता है रस। रस में पहला रस हम स्टडी करेंगे श्रृंगार रस। श्रृंगार रस क्या है?
जब नायक और नायिका में एक आश्रय और दूसरा आलम्बन हो। ये तो होगा भाई, एक आश्रय होगा दूसरा आलम्बन होगा। आश्रय होगा जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होते हैं और जिसकी वजह से उत्पन्न होते हैं उसको आलम्बन बोलते हैं। अच्छा, जब नायक और नायिका में एक आश्रय दूसरा आलम्बन हो, अथवा प्राकृतिक उपादान कोई कृति अथवा किसी का गायन वादन आलम्बन हो और दर्शक पाठक या श्रोता आश्रय हो और वे विभाव संबंधित अनुभाव और संचारी भाव से परिपुष्ट हो, वहाँ रति नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है। रति नामक स्थायी भाव सक्रिय हो जाता है और रति के सक्रिय होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति, और रति कब उत्पन्न होगा? जब नायक और नायिका के मिलन से जो आनंद की अनुभूति होती है उसे श्रृंगार रस बोलते हैं। श्रृंगार रस के दो भेद होते हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। जब दोनों मिलेंगे, मिलने से जो आनंद होगा वो श्रृंगार होता है। देखो, संयोग श्रृंगार क्या है? जहां आलम्बन और आश्रय के बीच परस्पर मेल मिलाप और प्रेमपूर्ण वातावरण हो, वहां संयोग श्रृंगार होता है। संयोग श्रृंगार का स्थायी भाव है रति। संयोग श्रृंगार में जो संचारी भाव होते हैं वो होते हैं लज्जा, जिज्ञासा, उत्सुकता। आलम्बन होते हैं इसमें नायक नायिका, गायन वादन, कृति अथवा प्राकृतिक उपादान। आश्रय इसमें वही नायक नायिका, श्रोता या दर्शक। उद्दीपन व्याप्त सौंदर्य, सुंदरता, मोहकता, मधुरता। अनुभाव होते हैं नायक नायिका, श्रोता, दर्शक का मुग्ध होना, पुलकित होना, ये सब है। अच्छा, जैसे हम एग्जाम्पल देखते हैं संयोग श्रृंगार का। ये हम संयोग श्रृंगार का श्री रामचरितमानस से लिया गया है। ये उस समय का वर्णन है जब अपने गुरुजी के साथ राम और लक्ष्मण जनकपुर पहुंचते हैं सीता के स्वयंवर में। तो सीता के स्वयंवर में पहुंचने से एक दिन पहले जब ये सीता जी उसमें बगीचे में आती हैं पूजा करने के लिए, तब राम और लक्ष्मण वहाँ हैं। तब मतलब उस समय का वर्णन है ये कि दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दूल्ह श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। मंदिर गई हैं सीता जी। गावत गीत मिले सब सुंदर, वेद जुबां जुर विप्र पढ़ाही। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। याते सब सुध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नाही। तो इसमें क्या है कि जो सीता जी हैं वो श्री राम को सीधे न देखने के बजाय कंगन के नग की परछाई में देख रही हैं। तो इसमें यह है कि इसमें स्थायी भाव रति है, राम आलम्बन है और आश्रय है सीता, क्योंकि जो भाव है वो सीता के मन में उमड़ रहा है। किसकी वजह से बढ़ रहा है? राम की वजह से बढ़ रहा है। तो राम इसमें आलम्बन होंगे, सीता आश्रय होंगी। अच्छा, उद्दीपन होगा नग में पड़ने वाला राम का प्रतिबिंब। नग में राम का प्रतिबिंब पड़ रहा है जिसे सीता जी देख रही हैं, तो ये इसमें उद्दीपन है। उद्दीपन जिससे ये भाव जागृत हुआ है। अच्छा, उस प्रतिबिंब को देखना, हाथ टेकना अनुभाव, और हर्ष और जड़ता ये संचारी भाव हैं। और इस पद में संयोग श्रृंगार है। तो इस पद में संयोग श्रृंगार है क्योंकि यहाँ नायक और नायिका के मिलन से जो आनंद की अनुभूति हो रही है, रति नामक आनंद की अनुभूति हो रही है। रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति हुई जो अनुभाव और विभाव से रचित होने के बाद रस की निष्पत्ति हुई। तो दूल्हे श्री रघुनाथ बने, दुल्ही सी सुंदर मंदिर माही। गावत गीत सबे मिले सुंदर, वेद जुबां जुर विप्र पढ़ाई। राम को रूप निहारत जानकी, कंगन के नग की परछाई। कंगन में पड़ने वाला जो राम का प्रतिबिंब है ये उद्दीपन है इसमें। और इसमें आश्रय सीता है क्योंकि सीता के मन में भाव उत्पन्न हो रहा है। अभी चलते हैं नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल है, जैसे एक मूवी से है, ये मूवी गाने से। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें, ये सरवती आँखें, इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जो ये आँखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। जो ये आँखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना, कोई इनको न बतलाना कि इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल तो तड़पाएगी जी को तरसाएगी। जुल्फें मगरूर इतनी हो जाएंगी, दिल तो तड़पाएगी जी को तरसाएगी। ये कर देंगी दीवाना,
कोई इनको न बतलाना कि इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी, कि इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। जुल्फ़ें मगरूर इतनी हो जाएंगी दिल तो तड़पाएंगी। तो अब इसमें देखते हैं, देखो इसमें क्या है, नायिका आलम्बन है, नायक आश्रय है। इसमें नायिका गा रही है नायक के लिए, और नायिका की आंखें जुल्फ़ें ये सब उद्दीपन है। आंखों का सरवती होना, झुकना, जुल्फ़ों का मगरूर होना, दिल का तड़पना, ये सब अनुभाव हैं। और आंख झुकते ही बातों का रुक जाना, आंखों के अफसाने का छुपाना, ये सब संचारी भाव हैं। अभी चलते हैं नेक्स्ट। तो हमने संयोग श्रृंगार देखा, संयोग श्रृंगार में सही सी बातें होती है। अब ये था वियोग श्रृंगार, विरह वाला, जहाँ आलम्बन और आश्रय के बीच परस्पर दूरी, विरह अथवा तनावपूर्ण वातावरण, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। अच्छा, वियोग श्रृंगार में जो हमारा नायक है या नायिका है उसके वापस लौटने की उम्मीद होती है, वो वापस लौटेगा। अच्छा, इसका स्थायी भाव रति रहता है, संचारी भाव उदासी, दुख, निराशा। आलम्बन होता है विराकुल नायक नायिका, उदास गायन वादन, दुखड़ी कृति, विनष्ट प्राकृतिक उपादान। विराकुल नायक नायिका, उदास श्रोता, दुखी आश्रय होते हैं। उद्दीपन होगा व्याप्त दुखदायी कारण या वातावरण। अनुभव होंगे वही नायक नायिका, श्रोता, दर्शक, उदास और निराश होना। अच्छा, जैसे ये है, ये गाना है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग फिर सीने में जल पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कुछ ऐसे ही दिन थे जब वो मिले थे, चमन में नहीं फूल दिल में खिले थे। जब वो मिले थे मतलब पहले मिले थे लेकिन अब नहीं मिले हैं, अब मतलब विरह हुआ, इसीलिए वियोग श्रृंगार है। वही तो है मौसम मगर रुत नहीं वो, मेरे साथ बरसात भी रो पड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। कोई काश दिल पे हाथ रख दे, मेरे दिल के टुकड़ों को एक साथ रख दे, मगर यह है ख्वाबों ख्यालों की बातें, कभी टूट कर चीज़ कोई जुड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। तो इसमें वियोग श्रृंगार है। इसमें नायक का आलम्बन है और विरहाकुल जो नायक है वो आश्रय है। इसमें ये जो भाव उत्पन्न होते हैं वो नायक के हृदय में उत्पन्न हो रहे हैं, तो ये नायक इसमें आश्रय है और नायिका आलम्बन है। सावन की झड़ी, विरह, नायिका की याद, ये सब उद्दीपन है। और अनुभाव है जैसे बीते दिनों को याद रखना, मौसम को देखकर दुखी होना, टूटे दिल के न जुड़ पाने का अफसोस करना, ये सब अनुभाव हैं। उदासी, दुख और निराशा, ये सब संचारी भाव हैं। अच्छा, जैसे एक और उदाहरण है, ये श्री कृष्ण लीला से है। निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर, जबते श्याम सिधारे, अंजन थिर न रहत अखियन में, कर कोपल भय कारे, कंचुक पट सूखत नहीं कबहूँ, उर बिच बहत पनारे, आंसू सलिल भये पग थाके, बहे जात सित तारे, सूरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उबारे। इसमें जब श्री कृष्ण जी चले गए हैं ना मथुरा से, तब ये गोपियाँ उनके विरह में ये सब बोल रही हैं कि निस दिन बरसत नैन हमारे, हमारे तो नैन हर रोजाना बरसते रहते हैं, हम पर सदा जो है पावस ऋतु रहती है जब से श्याम चले गए हैं। कपोल भय कारे, हमारे जो गाल हैं वो भी काले पड़ गए हैं। उर बिच बहत पनारे, हमारे मतलब हमेशा आंसू चलते रहते हैं। आंसू सलिल भय पग थाके, तो ये विरह वेदना है, यहाँ वियोग श्रृंगार है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है हमारा वीर रस। वीर रस का क्या है कि स्थायी भाव, इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह। उत्साह जब विभाव संबंधित अनुभावों और संचारी भावों के सहयोग से परिपुष्ट होता है तब वीर रस की उत्पन्न होती है। वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। इसमें संचारी भाव होंगे गर्व, हर्ष, रोमांच, आवेग, ग्लानि। आलम्बन होंगे शत्रु, दीन, संघर्ष। आश्रय का उत्साही व्यक्ति होता है, क्योंकि जो उत्साही व्यक्ति होता है उसी के हृदय में ये भाव उत्पन्न होते हैं। उद्दीपन होगा जिसमें सेना, रणभेरी, शत्रु की बातें, जयकार, समर्थन। अनुभाव जैसे होंगे दहाड़, रोगड़े खड़े होना, आक्रमण, हुंकार, ये सब। अच्छा, वीर रस की और ज़्यादा परिभाषा देखें, शत्रु के उत्कर्ष को मिटाने, दीनों की दुर्दशा देख उनका उद्धार करने और धर्म का उद्धार करने आदि में जो उत्साह मन में उमड़ता है वही वीर रस होता है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। जैसे बुंदेले हर बोलों के मुँह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की जो कविता है, ये रानी झांसी बाई लक्ष्मीबाई की वीरता का बखान करती है। तो यहाँ
आपका वीर रस होगा। और देखें, एक है कि मैं सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे, है और की तो बात क्या गर्व में करता नहीं, मामा तथा निज तात से भी युद्ध में डरता नहीं। यहाँ ये जो अभिमन्यु अपने सखा सारथी, जो उनका ये रथ का जो साथी है उसको बता रहे हैं। अभिमन्यु का ये कथन अपने साथी के प्रति है। इसमें कौरव आलम्बन है, अभिमन्यु आश्रय, क्योंकि ये अभिमन्यु के हृदय में उत्पन्न हो रहा है। अभिमन्यु बोल रहा है, व्यू की चक्रव्यूह की रचना, उद्दीपन और अभिमन्यु के वाक्य अनुभाव हैं। गर्व, औत्सुक्य, हर्ष, ये संचारी भाव हैं और इन सभी के संयोग से वीर रस की निष्पत्ति हुई है। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये अभिमन्यु बोल रहा है, तो अभिमन्यु इसमें आश्रय है और कौरवों के लिए बोल रहा है, इसलिए कौरव इसमें आलंबन है। अच्छा, एक और उदाहरण देखते हैं। जैसे एक है, साज चतुरंग सेन अंग में उमंग धार, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है, भूषण भनत नाद बेहद नगारन के, नदी नाद मद गय वरण के रलत है। ये शिवाजी की जब चतुरंगिनी सेना जा रही तो उसका वर्णन किया गया है। प्रस्तुत पद में शिवाजी की चतुरंगिनी सेना का कि प्रयाण का चित्रण है। इसमें शिवाजी के हृदय का उत्साह स्थायी भाव है, युद्ध को जीतने की इच्छा आलंबन है, नगाड़ों का बजना उद्दीपन है, हाथियों के मद का बहना अनुभाव है तथा उग्रता संचारी भाव है। इनमें सबसे पुष्ट उत्साह नामक स्थायी भाव से वीर रस की दशा को प्राप्त हुआ है। तो वीर रस है यहाँ शिवाजी की सेना, चतुरंगिनी सेना का वर्णन। और एक उदाहरण देते हैं, अपनी तलवार दुधारी ले, भूखे ना हर्षा टूट पड़ा, कल कल मच गया अचानक दल, अश्विन के घटसा घनसा फूट पड़ा। राणा की जय, राणा की जय, वह आगे बढ़ता चला गया, राणा प्रताप की जय करता, राणा तक चढ़ता चला गया। रख लिया छत्र अपने सर पर, राणा प्रताप मस्तक से ले, ले स्वर्ण पताका जूझ पड़ा, रण भीम कला अंतक से ले। झाला को राणा जान मुगल, फिर टूट पड़े थे झाला पर, मिट गया वीर जैसे मिटता परवाना दीपक ज्वाला पर। झाला ने राणा रक्षा की, रख दिया देश के पानी को, छोड़ा राणा के साथ साथ अपनी भी अमर कहानी को। ये झाला प्रताप की वीरता का वर्णन है, ये राणा प्रताप के लिए हो रहा है। इसमें मुगल सेना आलम्बन है, राणा प्रताप का सेनापति झाला आश्रय है, क्योंकि झाला के मन में ये सब उत्पन्न हो रहा है। देशभक्ति, वीरता, त्याग और बलिदान, ये सब संचारी भाव हैं। राणा की जय, जयकार, भीषण मारकाट, हुंकार भरना, मुगलों को भ्रमित करना, ये सब उद्दीपन है। शत्रुओं पर टूट पड़ना, राणा प्रताप का छत्र अपने सर पर रख लेना, अपना बलिदान देना, ये सब अनुभव है। इसमें उनके सेनापति झाला ने अपना बलिदान दे दिया था राणा प्रताप को बचाने के लिए। अभी चलते हैं नेक्स्ट रस। अब हमारा नेक्स्ट रस है करुण रस। देखो, करुण रस क्या है कि आलंबन के दुख, हानि अथवा मृत्यु के शोक से उत्पन्न दया अथवा सहानुभूति के कारण आश्रय में इसकी उत्पत्ति होती है। देखो, एक वियोग श्रृंगार था, वियोग विप्रलंब श्रृंगार होता है और एक करुण रस होता है। उसमें विरह होता है, इसमें विरह होता है। लेकिन इसमें क्या है, करुण रस में आदमी मर चुका होता है, उसको वापस नहीं आएगा। लेकिन जो वियोग श्रृंगार है उसमें आदमी के वापस आने की उम्मीद रहती है, उसमें मरा हुआ नहीं होता। यही अंतर है दोनों में, वियोग श्रृंगार में, करुण रस में। अच्छा, करुण रस का स्थायी भाव शोक है, संचारी भाव इसमें ग्लानि, मोह, स्मृति, चिंता, दैन्य, विषाद, उन्माद हो सकते हैं। आलम्बन होता है अपनों का मरण, दुरावस्था, गरीब, अपाहिज, दुर्घटना आदि। आश्रय शोक या ग्रस्त व्यक्ति। उद्दीपन आघात करने वाला, हानिकर्ता, अपनों की याद, दुर्घटना। अनुभव रोना धोना, गिड़गिड़ाना, आह, चीत्कार, प्रलाप, छाती पीटना। अच्छा, जो करुण रस है एक तो विरह में होगा, किसी के मर जाने पे होगा, दूसरा किसी के प्रति सहानुभूति होने पे भी होगा। उदाहरण शायद समझेंगे हम। देखो, जैसे एक उदाहरण है, ये सुमित्रानंदन पंत की कुछ पंक्तियां हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वातहत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्नादार। मतलब इसमें क्या है, नायिका है,
नायिका की अभी भी शादी हुई है और उसका पति खत्म हो जाता है, तो वो बोलता है कि अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ। अभी तो मुकुट हाथ माथ में बंधा था, हल्दी के हाथ कभी कल ही तो हुए थे। खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुम्बन शून्य कपोल। कपोल होता है गाल, और यहीं रुक गया संसार। बना सिंदूर अनल अंगार, अनल होता है आग, जो सिंदूर है ना वही आग बन चुका है अब। इन पंक्तियों में विनिष्ट पति आलम्बन है तथा मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना, ये सब उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसहारा पड़े होना अनुभाव है। उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति, जड़ता आदि संचारियों की व्यंजना है। इस प्रकार करुणा के संपूर्ण उपकरण और शोक नामक स्थायी भाव इस पद्य को करुण रस दशा तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ स्थायी भाव शोक है, यशोमतानंदन पंत की पंक्तियां जिनमें करुण रस है। अभी जैसे एक और जैसे उदाहरण लेते हैं, ये सहानुभूति के कारण जो होता है वो है, जैसे वह आता दो टूक कलेजे के करता पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी छोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता पछताता पद पर आता। साथ दो बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते, और दाहिना दया दृष्टि पाने को बढ़ाए। भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे झूठी पत्तल से वे सभी सड़क पर खड़े हुए, और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। ये एक दीन दुखी भिकमंगा की वो है व्यथा, तो इसके प्रति सहानुभूति व्यक्त की जा रही है। जो कवि का हृदय है इसमें वो आश्रय है, तो यहाँ भी करुण रस है। इसमें भिकमंगा आलम्बन है, कवि का हृदय आश्रय है। भिकमंगे और उसके बच्चों की दुरावस्था ये उद्दीपन है। फटी झोली फैलाना, लकुटिया ले टेक कर चलना, पेट मलना, कुत्ते द्वारा हाथ से पत्तल छीन लेना, ये अनुभाव है। गरीबी, बदहाली, दीनता, ये सब संचारी भाव हैं। अगला देखते हैं हास्य रस। हास्य रस क्या होता है? जहाँ किन्हीं विभिन्न स्थितियों परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती है, जैसे किसी की वेशभूषा देखकर मन में एक हास्य विकार उत्पन्न होता है, वहाँ ये हास्य रस हो जाता है। तो इसका स्थायी भाव हास होता है, संचारी भाव खुशी, प्रसन्नता, चंचलता, चपलता, उत्सुकता होती हैं। आलम्बन विचित्र स्थिति, बात, वेश, आकृति, भाषा, हाव भाव, कार्य, आश्रय होंगे इसमें हंसाने वाले पात्र, जोकर, दर्शक, श्रोता। उद्दीपन हंसाने वाले हाव भाव, बातें, क्रियाएं, चेष्टा। अनुभव होंगे जैसे ठहाका, पेट हिलना, दांत दिखना, पेट पकड़ना, मुंह लाल होना, चेहरा चमकना। जैसे इसको उदाहरण देखते हैं जिनमें हास स्थायी भाव है। नेता को कहता गधा, शर्म न तुझको आए, कहीं गधा इस बात का बुरा मान न जाए। मतलब नेता के लिए इसमें गधा बोल दिया, बुरा ना मान जाए, नेता ही न बुरा मान जाए। अच्छा, एक अगला है, हंसे हंसे बाँझे देख दुले दिगंबर को, पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछाव में। हंसे हंसे बाँझे, यहाँ हास स्थायी भाव है, इसलिए हास्य रस है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रोए, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका हो। तो यहाँ भी हास नामक स्थायी भाव है, हास्य रस। बंदर ने कहा बंदरिया से, चलो नहाए गंगा, बच्चों को छोड़ो घर में, होने दो हुड़दंगा। हुड़दंगा हो रहा है, हास्य रस है, हास्य रस है। बुरे समय को देखकर गंजे तू क्यों रो, किसी भी हालत में तेरा बाल न बांका होए, यहाँ हास्य रस है। एक यहाँ है, जैसे बकरिया वर्ल्ड वार करना चाहती है, शेर से तकरार करना चाहती है, मोदी जी के राज में बकरी पड़ोसी मैं मियार करना चाहती है। तो इसमें पड़ोसी बकरी आलम्बन है, एक तरह से पाकिस्तान के लिए बोला गया। कवि का हृदय आश्रय है, बकरी की अवस्था उद्दीपन है, और वर्ल्ड वार की तैयारी, चाह में ये सब अनुभव है। यहाँ भी हास्य रस है। अब अगला देखते हैं रौद्र रस। जहाँ क्रोध, बैर, अपमान और प्रतिशोध का भाव भिन्न भिन्न संचारी भावों, विभावों, अनुभावों के कारण क्रम से बढ़ते हुए सीमा पार कर जाए, वहाँ रौद्र रस होता है, गुस्से वाला। इसका स्थायी भाव है क्रोध, संचारी भाव में गर्व, घमंड, अमर्ष, आवेग, उग्रता, आलम्बन, शत्रु, विरोधी, अपराधी, क्रोध का कारण, आश्रय, क्रोधित व्यक्ति, उद्दीपन, शत्रुतापूर्ण कार्य, विरोध, अपमान, कटवचन, आज्ञा का उल्लंघन, नियम भंग। अनुभव होंगे जैसे आंखें लाल होना, कांपना, ललकारना, हुंकारना, शस्त्र उठाना, कठोर वाणी, कुकराना, हाँपना, चीखना। रौद्र रस देखेंगे।
अब रौद्र रस का एक ये यहाँ मिलता है जब अभिमन्यु का वध होता है। ये है जहाँ अभिमन्यु वध कौरव कर देते हैं। फिर उसके बाद ये कौरव कितनी क्रूरता से ये वध करते हैं। यहाँ है अर्जुन को गुस्सा आता है, फिर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करता है जयद्रथ को मारकर। तो ये कैसे है कि युग नेत्र उनके जो अभी थे पूर्ण जल की धार से, अब रोष के मारे हुए वे दहकते अंगार से, रौद्र रस है। निश्चय अरुणिमा मिस अनल की जल उठी वह ज्वाल ही, तब तो द्रगों का जल गया शोक का श्रुत तत्काल ही। साक्षी रहे संसार करता हूँ प्रतिज्ञा पार्थ में, अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरा करूँगा कार्य सब कथा अनुसार यथार्थ में। जो एक बालक को कपट से मार हंसते हैं अभी, वे सत्र शोक सागर सम दिखेंगे सभी। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ, प्रलयार्थ उसके निस गया क्या काल ही क्रोधित हुआ। तो इसमें अभिमन्यु के हत्यारे कौरव आलम्बन है और अर्जुन आश्रय है। अर्जुन जिसे पार्थ बोलते हैं वो आश्रय है, क्योंकि अर्जुन ही प्रतिज्ञा कर रहा है। कौरवों का कपट, युद्ध के नियम तोड़ना, अभिमन्यु का वध, अधर्म, ये उद्दीपन है। आंखें लाल होना, कांपना, हुंकारना, कठोर वाणी अनुभाव है। और इसमें संचारी भाव है शोकाश्रु, प्रतिज्ञा, उग्रता। अभी और नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं इसके। जैसे जब श्री कृष्ण जी अर्जुन वो दुर्योधन की सभा में वो शांति प्रस्ताव लेकर आए थे, जब दुर्योधन ने आदेश दिया कि श्री कृष्ण को बंदी बना लिया जाए, तब क्या हुआ देखो। तब वर्णन है कि हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया, डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर के बोले। जंजीर बढ़ा अब साध मुझे, हाँ दुर्योधन बांध मुझे। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। टकराएंगे नक्षत्र निखर, बरसेगी भू पर वही प्रखर। फन शेष नाग का डोलेगा, विकराल काल मुंह खोलेगा। तो इसमें अब श्री कृष्ण जी क्रोधित हो गए, रौद्र रस है। अभी चलते हैं नेक्स्ट है भयानक रस। भयानक रस क्या होता है? इसका स्थायी भाव है भय। जहाँ किन्हीं परिस्थितियों भस भय का भाव अभिव्यक्त हो, वहाँ भयानक रस होता है। इसमें संचारी भाव होते हैं चिंता, हानि, आशंका, त्रास। आलम्बन होते हैं सन्नाटा, शत्रु सामर्थ्य। आश्रय होता है भयभीत व्यक्ति। उद्दीपन होते हैं दुर्घटना, पागलपन, मूर्खता, शत्रु की चेष्टा, भयानक दृश्य, ये सब। अनुभव होते हैं कांपना, पसीना होना, चेहरा पीला होना, चिल्लाना, रोना। जैसे एक उदाहरण देखो, एक ओर अजगर लखी मतलब देखना, एक ओर अजगर देखकर एक ओर मृग रहा है और एक ओर मृग रहा है मतलब शेर। विकल बटोही बीच ही पर्यो मूर्छा खा। तो उसको क्या, मूर्छा खा के गिर गया, मतलब उसको डर के मारे गिर गया, भय के कारण। भय स्थायी भाव है, तो यहाँ भयानक रस है। और देखें, है रुंड गिरे गज मुंड गिरे, कटकट अवनी पर सुंड गिरे। लड़ते लड़ते अरि झुंड गिरे, भू पर है विकल वितुंड गिरे। कोई नतमुख बेजान गिरा, करवट कोई उत्तान गिरा। रण बीच अमित भीषणता से, लड़ते लड़ते बलवान गिरा। रण भीषण हलचल मचा मचा, राणा कर की तलवार बड़ी। था शोर रक्त पीने को यह, रणचंडी जीव पसार बढ़ी। चिंगाड़ भगा भय से हाथी, लेकिन अंकुश पिलवान गिरा। झटका लग गया फटी झालर, हौदा गिर गया निशान गिरा। तो ये राणा प्रताप की तलवार का जो भय, उसका वर्णन किया गया है। इसमें मुगल बादशाह अकबर और उसकी सेना आलम्बन है। मेवाड़ के श्री राणा प्रताप की तलवार आश्रय है। मुगलों का कपट, भयानक युद्ध, मुगल सेना का संगार, हाथी घोड़े, शत्रुओं का कटना आदि उद्दीपन है। हाथियों का चिंगाड़ना, घोड़ों का हिननाना, शत्रुओं का चीखना पुकारना, तलवार का चमकना, ये सब अनुभव है। प्रचंड प्रहार, शत्रुओं की हताशा, उग्रता, ये सभी संचारी भाव है। अभी अगला देखते हैं वीभत्स रस। वीभत्स रस क्या होता है? वीभत्स रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जिसे घृणा भी बोलते हैं। जहाँ किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या दृश्य को देखकर घृणा मन में उत्पन्न होती है, वहाँ वीभत्स रस होता है। तो इसमें आलम्बन होते हैं रक्त, क्षत विक्षत सब, मतलब एक तरह से घृणा हो जाए, घिन टाइप का। बिज बिजादी नालियाँ आश्रय हैं इसके। फैली हुई गंदगी, सड़ांत,
घृणा उत्पन्न करने वाले दृश्य जिसमें घृणा का भाव जागे, जख्म, रिसना, लाश सड़ना, अंग गलना, नोचना, घसीटना, फड़फड़ाना, छटपटाना अनुभव हो सकते हैं, जैसे धिक्कारना, थूकना, वमन करना, भौं सिकोड़ना, नाक बंद करना, मुंह घुमाना, आंख मूंद करना। संचारी भाव होंगे जैसे मोह, गिलानी, शोक, विषाद, आवेग, जड़ता, उन्माद। और जैसे देखो ये दृश्य है, सुभट शरीर नीर चारी भारी भारी तहाँ, सूरन उछाओ कूर कादर टरत है, फेकर फेकर फेर फार फार पेट खात, काक कंक बालक कोलाहल करत है। तो एकदम घृणा का भाव है यहाँ, वीभत्स रस, जुगुप्सा। इसमें वीरों के छत विचत सब आलम्बन है, कवि का हृदय आश्रय है, सबकी दुरावस्था, घिसटना, पेट फटना आदि उद्दीपन है। उछाह, कूर कादर का डरना, फकेरना, फेकरना, काक तथा कंक के बालकों का कोलाहल करना, ये सब अनुभव है। फेकर फेकर कर पेट फाड़ना, जीव जंतु सबको हत्या आने की मारा मारी, उनका कलह कोलह, ये सब संचारी भाव है। अगला रस देखते हैं अद्भुत रस। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है विस्मय। जहाँ सुनी अथवा अनसुनी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विचित्र एवं आश्चर्यजनक रूप को देखकर विस्मय हो, वहाँ अद्भुत रस होता है। अद्भुत रस के संचारी भाव होते हैं औत्सुक्य, आवेग, हर्ष, गर्व, मोह, वितर्क। आलम्बन होते हैं विचित्र वस्तु, असामान्य घटना, विलक्षण दृश्य। आश्रय होता है विस्मित या आश्चर्यजनक व्यक्ति, आश्चर्य व्यक्ति। अद्भुत रस का देखें, उद्दीपन होता है इसमें वस्तु की विचित्रता, घटना की नवीनता, दृश्य की विलक्षणता। अनुभव होते हैं जैसे मुंह फाड़ना, आंखें बड़ी करना, भौं तानना, स्तंभित होना, जड़वत होना, गदगद होना, चुप हो जाना, मुंह ताकना, रोमांचित होना। जैसे सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दुगने तिगने उत्साह भरे। रण मार दिया उस कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिया, चढ़ गया उतर कर घोड़े से। क्षण उछल गया अरे घोड़े पर, क्षण लड़ा सो गया घोड़े पर, वैरी दल से लड़ते लड़ते, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर। तो ये आश्चर्यजनक बातें हैं। तो इसमें यहाँ अद्भुत रस है। इसमें राणा प्रताप आलम्बन है, सैनिकों का हृदय आश्रय है। जो सैनिक हैं वो देख रहे हैं इस चीज़ को। युद्ध करते करते घोड़े से उतरना, चढ़ना, दुश्मन के घोड़े पर उछल कर चढ़ जाना, लड़ते लड़ते घोड़े पर खड़ा हो जाना, ये सब उद्दीपन है। सैनिक और सेना नायकों का आश्रय और चाह भरी नज़रों से देखना अनुभव है। राणा के सैनिकों में गर्व, दुगना उत्साह, उनका रणकौशल, मातृभूति के प्रति अनुराग, ये सब संचारी भाव है। अच्छा, एक और रस है, ये 8 ही रस थे मेन जो नाट्यशास्त्र में थे। फिर शांत रस भी शामिल हुआ था। शांत रस का जो स्थायी भाव है वो निर्वेद होता है या वैराग्य भी बोलते हैं इसे। जहाँ सांसारिक इच्छाओं के शमन का आनंद हो तथा सांसारिकता के प्रति वैराग्य का भाव जगता हो, वहाँ शांत रस होता है। इसमें संचारी भाव हो सकते हैं हर्ष, ग्लानि, धृत्य, क्षमा, विबोध, दैन्य, आलम्बन, सांसारिक क्षणभंगुरता, ईश्वरीय ज्ञान, परोपकार। आश्रित जिसके मन में वैराग्य उत्पन्न हो। उद्दीपन संत वचन, प्रवचन, संत समागम, तीर्थाटन, सत्संग। अनुभव आंखें मूंदना, अश्रु बहाना, ईश्वर भजना, ध्यानस्थ होना। जैसे इसका उदाहरण है, जीवन जहाँ खत्म हो जाता, उठते गिरते जीवन पथ पर चलते चलते पथिक पहुँचकर इस जीवन के चौराहे पर क्षण भर रुककर सूनी दृष्टि डाल सम्मुख जब पीछे अपने नयन घुमाता, जीवन वहाँ खत्म हो जाता। इसमें शांत रस है। इसमें पथिक का जो जीवन है वो आलम्बन है, कवि का हृदय आश्रय है। जीवन पथ, चौराहा, सूनी दृष्टि आदि उद्दीपन है। चलते चलते रुकना, सूनी नज़रों से पीछे मुड़ मुड़ देखना अनुभव है। जीवन की क्षणभंगुरता का ज्ञान, दृष्टि में सूनापन, मृत्युबोध, ये सब संचारी भाव हैं। वात्सल्य रस, जब अपने या पराये बालक को देखकर या सुनकर उसके प्रति मन में एक सहज आकर्षण या बालरति का भाव उमड़ता है, वहाँ वात्सल्य रस होता है। स्थायी भाव होता है संतान प्रेम या बालरति। संचारी भाव होते हैं हर्ष, मोह, चपलता, आवेग, औत्सुक्य। आलम्बन बालक के चित्ताकर्ष, हाव भाव, बोली, रूप, सौंदर्य। आश्रय माता पिता, दर्शक। उद्दीपन बाल सुलभ, क्रीड़ा, बातें और अनुभव गोद में सोना, प्यार जताना, गले लगाना, चूमना, बाहों भरना, उसी के समान बोलना, साथ खेलना। जैसे चलत देख जसमत सुख पावे, ठुमक ठुमक पग धरन रेंगत, जननी देख दिखावे, देहर लोचल जात बहुर
फिर इतही को आवे, गिर गिर परत बनत नहीं लागत, सुर मन सोच कर आवे। इसमें विशेष है कि श्री कृष्ण आलम्बन है, यशोदा मैया का हृदय आश्रय है, घुटनों के बल चलना, अपनी परछाई पकड़ने की चेष्टा करना, किलकारी मारकर हंसना, ये सब उद्दीपन है। खुश होना, दूसरों को देखना, बार बार नंद बाबू बुला लाना, ये अनुभव है। ठुमकना, किलकारी, चपलता, ये सब संचारी भाव है। अब एक लास्ट और रह गया है, वो है भक्ति रस। भक्ति रस का स्थायी भाव ईश्वर प्रेम या देव विषयक रति होता है। जहाँ ईश्वर के प्रति श्रद्धा और प्रेम का भाव हो वहाँ भक्ति रस होता है। भक्ति रस के संचारी भाव में विबोध, चिंता, संतरास, धृत्य, दैन्य, अलसता, आलम्बन, ईश्वर कृपा, दया, महिमा, आश्रय, भक्त, उद्दीपन, मंदिर, मूर्ति आदि, अनुभव जैसे ध्यान लगाना, माला जपना, आंखें मूंदना, कीर्तन करना, रोना, सिर झुकाना। तो जैसे ये जो था भक्ति रस, इसमें है जैसे मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पे आवे, कमल नयन को छाण महातव और देव को ध्यावे, मेरो मन अनत कहाँ सुख पावे, ये भक्ति रस है। परम गंग को छाण प्यासो, दुर्मत कूप खनावे, जिन मधुकर अम्बुल रस चाख्यो, क्यों करील फल खावे, सूरदास प्रभु कामधेनु तज, छेरी कौन दुहावे। जिसने मतलब परम गंगा का वो पी लिया है, वो कौन मूर्ख है जो कुएं खोदेगा। जिस मधुकर ने, भौरे ने कमल रस का चख लिया है, उसको क्यों करील फल, कांटेदार फल क्यों अच्छे लगेंगे। जिसने कामधेनु का दूध पिया है, वो बकरी कौन दुहेगा जाके। तो ये सब सूरदास जी अपने भगवान के प्रति भक्ति दिखा रहे हैं। इसमें कृष्ण भक्ति आलम्बन है, कवि सूरदास का हृदय आश्रय है, श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य, उनकी उदारता, भक्तवत्सलता, ये सब उद्दीपन है। श्री कृष्ण की भक्ति, उनके प्रति गहन लगाव, किसी और की भक्ति न करना, श्री कृष्ण को सर्वश्रेष्ठ बताना, किसी और के शरणागत न होना, कृष्ण के समक्ष पूर्ण समर्पण अनुभव है। धैर्यपूर्वक कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की दिव्यता का बोध आदि संचारी भाव है। तो ये सब था रसों के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।